नमस्ते, मैं डॉक्टर बरखा जैन, अ डेंटिस्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम पास्ट 15 ईयर्स और आज का हमारा टॉपिक है ऑल अबाउट रूट कैनाल ट्रीटमेंट। सो जब आप बहुत पेन का वेट करते हैं और डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तब आपको डेंटिस्ट सजेस्ट करते हैं कि आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है। सो दांतों का 3 लेयर होता है, इनेमल, डेंटिन और पल्प। फर्स्ट 2 लेयर्स यानी इनेमल और डेंटिन में जब डीके होता है तब आपको पेन नहीं होता है, सिर्फ खाना फंसने का प्रॉब्लम होता है। इस स्टेज पर फिलिंग करके इस टीथ को सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये स्टेज इग्नोर कर देते हैं और आपका डीके नर्व में पहुंच जाता है तब होता है आपको शूटिंग पेन और सेंसिटिविटी। इस कंडीशन में जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो उसे फिलिंग से सेव नहीं किया जा सकता है। इसके लिए पहले नस का ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। उसमें दांतों की रूट्स के नीचे जो इन्फेक्शन हो गया है उसको पूरा क्लीन करते हैं, कैनाल होती है उसे थोड़ा इलाज करते हैं। पहले रूट्स के अंदर फिलिंग की जाती है, फिर उसके ऊपर जो क्राउन पोर्शन यानी कि बाहर से जो आपको दांत का पोर्शन दिखता है उसके अंदर फिलिंग की जाती है और फिर इस टीथ को स्ट्रेंथ देने के लिए उस पर क्राउन किया जाता है। ये पूरी प्रोसीजर होती है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। आगे बढ़ते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जरूरत है। सो फर्स्टली शूटिंग पेन यानी कि आपको इतना पेन हो रहा है कि आप रात को सो नहीं पा रहे हैं, पेन की वजह से आपकी नींद खुल रही है, आप पेन किलर ले रहे हैं, 2-3 घंटे आपका पेन सबसाइड होता है और फिर से पेन होता है। सेकेंड होता है सेंसिटिविटी। आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, या ना तो आप गर्म खा पाते हैं ना आप ठंडा खा पा रहे हैं, या आपको दोनों से या किसी एक चीज़ से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। थर्ड होता है स्वेलिंग यानी कि अच्छे से मुंह सूज गया है ऊपर से या नीचे से कहीं पर भी, उस कंडीशन में भी आरसीटी होता है यानी कि इन्फेक्शन आपका काफी बढ़ गया है। फोर्थ होता है एक्सीडेंटली फ्रैक्चर हो गया हो, फ्रंट का टिप चिप ऑफ हो गया हो, या फिर एक्सीडेंटली आपने इतना कुछ हार्ड खा लिया है और आपके पीछे के दांत टूट गए हैं, ऐसे क्रैक हो गया है, उस कंडीशन में भी आपको आरसीटी में ही जाना पड़ता है। फिफ्थ होता है आपको गम्स के ऊपर छोटा सा पिंपल दिखाई दे जो कि कभी आ रहा है फिर जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, इस कंडीशन में भी आपको आरसीटी ही कराना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं प्रोसीजर। सो रूट कैनाल ट्रीटमेंट की प्रोसीजर कैसे करी जाती है इसके बारे में बात करते हैं। रूट कैनाल प्रोसीजर जो रहता है वो अंडर लोकल एनेस्थीसिया होता है, यानी कि आपके गम्स में इंजेक्शन देकर उसे नम किया जाता है और फिर इसका प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है। कैनाल्स को क्लीन करते हैं, इलाज करते हैं, फीड करते हैं और ऊपर से फिलिंग करके आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं इसमें सिटिंग्स कितनी लगती है, तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में डेंटिस्ट के पास गए हैं। अगर उसमें नीचे इन्फेक्शन नहीं है तो सिंगल सिटिंग आरसीटी भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इन्फेक्शन में गए हैं तो सिंगल सिटिंग आरसीटी एडवाइजेबल नहीं है, इसके लिए आपको मल्टीपल सिटिंग जाना रहता है। आगे बढ़ते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है। सो रूट कैनाल ट्रीटमेंट का सबसे मेन बेनिफिट है कि आपका नेचुरल टीथ सेव हो जाता है। इसमें आपका टीथ एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ता है, टीथ जिस जगह पर है वहीं पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सेकेंडली आपकी स्माइल लाइन चेंज नहीं होती है, यानी कि अगर आप फ्रंट टीथ पर आरसीटी पे गए हैं तो आपके टीथ में कुछ अल्ट्रेशन नहीं होती है, तो आपकी स्माइल जैसे पहले थी वैसी ही रहती है। थर्डली रहता है कि इसमें ऑक्लूजन फोर्स चेंज नहीं होता है, यानी कि अगर आपके पीछे के दांत में आरसीटी किया गया है तो उसमें कुछ अल्ट्रेशन नहीं होगा, जहां पर आपका टूथ जैसा था वहीं पर उस पर ट्रीटमेंट किया जाएगा। फिफ्थ, इससे आपकी रूटीन लाइफ बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। आप ऑफिस जा सकते हैं, अपना सारा काम कर सकते हैं, घर का काम कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रिकॉशन। सो आरसीटी में ऐसी कुछ बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन नहीं रहती है, लेकिन आपको बस हार्ड फूड खाना अवॉइड करना है जिस साइड आपका आरसीटी किया गया है। सेकेंड, जब आपको नम किया जाता है यानी कि सुन किया जाता है, उस दौरान 2 से 4 घंटे जब तक आपको भारीपन फील होता है आपको कुछ खाना अवॉइड करना है, नहीं तो आपका चिक बाइट हो जाएगा या टंग कट हो जाएगी जो आपको पता नहीं चलेगा और बाद में आपको प्रॉब्लम करेगा। थर्ड, वार्म सॉल्ट वाटर रिंस। ये डेंटिस्ट आपको जनरली सजेस्ट कर सकते हैं कि जब आप आरसीटी करा कर घर जाएं उसके बाद आपको 3 से 4 बार दिन में हल्का गर्म पानी नमक डालकर गुनगुने पानी से आपको रिंस करना है, इससे इसकी हीलिंग फास्ट होती है। आगे बढ़ते हैं हाउ लॉन्ग इट लास्ट। सो जब आप आरसीटी कराते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कितना लंबा चल जाएगा अगर मैं ट्रीटमेंट कराता हूँ, तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में डेंटिस्ट के पास गए हैं।
आपके डेंटिस्ट आपको ये चीज़ अच्छे से बता पाएंगे कि आपका ट्रीटमेंट कितना लंबा चल जाना चाहिए, 2 से 4 साल या 6 साल। और वैसे अगर आपका आरसीटी सही तरीके से हो और सही कंडीशन में होता है तो मोस्टली ये 10 से 15 साल तक चल जाता है। लास्टली हम लोग बात करेंगे कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। सो रेगुलर डेंटल चेकअप, यानी कि अगर आप डेंटिस्ट के पास टाइम पर चले जाएंगे, यानी कि सिर्फ खाना फंस रहा है उस कंडीशन में आप चले जाएंगे तो सिर्फ फीलिंग से ही आपका काम हो जाएगा, आपको आरसीटी कराने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। सेकेंड, ट्वाइस ब्रशिंग, नाइट ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बिल्कुल स्किप मत करिए। थर्डली, फ्लोराइड कंटेंट टूथपेस्ट एंड फ्लोराइड कंटेंट माउथ वॉश। फोर्थ, अवॉइड ईटिंग शुगरी एंड स्टार्ची फूड। फिफ्थ, eat healthy and nutritional diets. So that's it from my side today. I hope कि आपको ये वीडियो कुछ अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो. I will see you in my next video. Thank you. Bye bye. नमस्ते.